अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद कुरैशी है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ साहब। मेरा सवाल ये था कि मौला अली अलैहिस्सलाम को मैं दिलो जान से चाहता हूँ और मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। और जिस तरीके से आजकल एक हवा चली हुई है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को भी माना जाए और उनके दुश्मनान को भी माना जाए, तो मुझे बताइए, मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं वो उनको भी मानूं और मौला अली अलैहिस्सलाम को भी मानूं, तो क्या मेरे लिए सही है या गलत है? बताइए मुझे प्लीज़। देखें जनाब, माना उसको जाता है कि जिसके मानने से हमें कोई फ़ायदा हो, यानी वो रूहानी शख्सियत, सरबराह, रहबर, रहनुमा, वो ज़ईम कौम व मिल्लत कि जिसकी ज़ात पर, जिसके करामात पर, जिसके मौजज़ात या जिसकी तालीमात पर अमल करने से हमें उखरवी फ़ायदा हो, उसी को माना जाता है। मसलन हमने अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। क्यों माना है? इसलिए कि पहली शर्त, पहली बात कि उनको अल्लाह ने मबऊस किया, हमें माना। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमें इस्लाम दिया, हमें कुरान दिया, हमें तालीमात दी। उस ज़माने के लोग जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे, शिर्क की पस्तियों में गिरे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें ईमान और तौहीद की बुलंदियां अता कर दी और वो उनका एहसान जारी था, तो हमने भी माना है उनको, और ये एहसान जारी है और क़यामत तक रहेगा, और क़यामत में भी वो शिफात करेंगे हमारी। तो उनका मानना समझ में आता है। आप मौला कायनात को मानते हैं तो उनके दुश्मनों को क्यों मानते हैं? यानी उनके दुश्मनों से क्या मिल रहा है आपको? माना उसको जाए जिससे कोई फ़ायदा हो। अली इब्ने अबी तालिब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सलूनी का ऐलान किया, जिन्होंने खुदाबंद करीम की तौहीद को समझाया, जिन्होंने तौहीद के औसाफ व कमालात को समझाया, जिन्होंने कुरान मजीद को महफूज किया, जिन्होंने कुरान मजीद के ऊपर ये जो एराब लगे हुए हैं ना, ज़बर ज़ेर पेश, ये सब मौला कायनात के लगाए हुए हैं। मौला कायनात वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें तारुफ़ करवाया, हमें उनकी मारिफत दिलाई, उनके फ़ज़ाइल सुनाए। तो हमने मौला कायनात से तौहीद भी सीखी है, रिसालत भी सीखी है। उनके दुश्मनों से हमने क्या सीखा है? उनके दुश्मन तो वो थे जो कहते थे कि भाई मैं एक अरसे तक मुश्रिक रहा हूँ, मेरे ऊपर शैतान तारी होता है, अगर मैं भूल जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे सीधे रास्ते पे ले आना। आपको उसको मानना है? या आपने किसी ऐसे शख्स को माना है जिसने कहा कि मेरे अंदर मरते दम तक शिर्क चूंटी की चाल की तरह चलता रहा? आपने उसको मानना है? या आपने उसको मानना है जिसको अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को वाजिबुल कत्ल करार दिया और वो अपने घर में पनाह दे देता है और बाद में सूरह खुदा की मिन्नत करता है कि इसको माफ़ कर दें, मैंने आपकी खिदमत की है, इसको माफ़ कर दें? आप ऐसे शख्स को मानेंगे? आप उस शख्स को मानेंगे कि जो अहले बैत के दरवाजे में गुस्ताखी करते रहे आके? रसूल की औलाद के घर को जलाने वालों को मानेंगे? उससे क्या मिलेगा आपको? देखें, आपकी मर्जी है। ये तो वो नेमत है अल्लाह की जो अल्लाह अपने चाहने वालों को, पसंदीदा लोगों को अता करता है। ये किस्मत की बात है कि पाकीज़ा ज़र्फ़ में किस मासूम की शख्सियत की मोहब्बत आ जाती है। आपने अगर अल्लाह के रसूल को माना है तो बिला फसल अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत और इमामत पर ईमान रखना वाजिब है। आप दुश्मनों को मानेंगे तो आपका शुमार भी अली के दुश्मनों में होगा। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप अली के दोस्तों में शुमार होना चाहते हैं या अली के दुश्मनों की मोहब्बत में गिरफ्तार रहकर क़यामत के दिन अली के दुश्मन बनकर उठा जाना चाहते हैं।